हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 सीबीएसई में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन का कुछ गिवन पार्ट मैंने लिखा है, कुछ चीजें शॉर्ट में मैं लिखूंगा आपके साथ। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन हमें कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो हमें क्या करना है, हमें जी गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करनी है कैसे? 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 3 है। पहली इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की ये। आगे कहता है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट बताए हैं। 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18 के प्रॉफिट हैं 4 लाख, 5 लाख, 60,000, 1,50,000 एंड 2,50,000। तो सेम जो बुक में है, यानी जो आपके क्वेश्चन में, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन कहता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है ऑन 1 जनवरी 2016। एडिशनल इंफॉर्मेशन सुनिएगा ध्यान से। कहता है 1 जनवरी 2016 को, मैं से एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम से लिख देता हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? कहता है 1 जनवरी 2016 फायर ब्रोक आउट। फायर ब्रोक आउट यानी आग लग गई है 1 जनवरी 2016 को, विच रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी a claim of 70,000 received from इंश्योरेंस कंपनी। तो इस आग के लगने के कारण गुड्स ऑफ ₹3 लाख डिस्ट्रॉय। ठीक है जी, डिस्ट्रॉय कितना हो गया? 3 लाख के। ₹70,000 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल गया? 70,000 मिल गया। तो नेट लॉस आप क्या कह सकते हैं इसमें? 3 लाख माइनस 70,000, यानी 2,30,000 रुपए का नेट आपको लॉस हुआ था। और ये क्या है? एबनॉर्मल आइटम है। नॉर्मली हर साल आग थोड़ी ना लगती है। ठीक है, आइए उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, जो 31 मार्च 2017 को एंड हो रहा है, वहां पे फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। ठीक है, सो टैक्स रिफंड of ₹80,000 received during year ended लिखा है तो मैं during year, चलो the year ended 31 मार्च 2017 ही लिख देता हूं। ठीक है जी, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये दोनों ही, ये जो टैक्स रिफंड है ना, ये अनएक्सपेक्टेड लिखा है इन्होंने। यहां पे एक वर्ड था, ठीक, क्या था वर्ड? अनएक्सपेक्टेड था। ये अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिला है इनको। ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था रिफंड आ सकता है, ये भी एबनॉर्मल आइटम है। अब हमें करना क्या है? हमें जी गुडविल निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन के अंदर हमें गुडविल निकालनी है। अब हमारी गुडविल कैसे निकलेगी जी? गुडविल होगी एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से हमारे पास गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा ध्यान से, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, बिल्कुल एवरेज निकालने सर, इनका सबका टोटल करें, डिवाइडेड बाय 5 कर दें, एवरेज आ जाएगा। आ तो जाएगा, बट यहां पर कुछ एबनॉर्मल आइटम्स है। आपको पता है जब भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं
एबनॉर्मल आइटम और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल क्या है? फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट। जब जो फ्यूचर में होगा तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज थोड़ी ना होंगी, उसमें एबनॉर्मेलिटीज नहीं होंगी। ये तो एक्चुअल प्रॉफिट है जिसमें एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। हर साल एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, तो आपको एबनॉर्मल फ्री करना होगा इस प्रॉफिट्स को। दूसरा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर होती तो उनका भी एडजस्टमेंट करना होता। तो आइए पहला वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स एंड एवरेज प्रॉफिट, दोनों निकाल रहे हैं इसी वर्किंग नोट में हम। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी निकाल लेंगे और एवरेज प्रॉफिट्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिए ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट। उसमें एडजस्टमेंट क्या करना है? ईयर हमारे पास आपको पता है 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18। ये 5 सालों के प्रॉफिट हैं, ईयर है ये। और प्रॉफिट 4 लाख, यहां 5 लाख। देन लॉस है 60,000 का, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं या माइनस में भी लिख सकते थे। और 1,50,000 का प्रॉफिट है, और यहां पर 2,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है जी। अब इसमें एडजस्टमेंट देखें कहां कहां पर है। हमारे पास है 1 जनवरी 2016 को। ये एडजस्टमेंट कौन से ईयर में फॉल करेगी? सर जनवरी 16 यानी ईयर एंड होने वाला है जनवरी वाला 16, तो ये 15-16 का एडजस्टमेंट है। कौन से ईयर का है ये है 2015-16 का एडजस्टमेंट है, यानी इस ईयर पर ये इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, हुआ क्या है? आग लगी है, ठीक है, जिसके कारण 3 लाख का नुकसान हुआ और उसमें से 70,000 रुपए वापस मिल गए। तो आपने ये जो नेट लॉस कितना हुआ होगा? 3 लाख माइनस 70,000, यानी कि 2,30,000 का लॉस उसमें माइनस किया हुआ होगा। तो देखें यहां पे एडजस्टमेंट यहां नहीं है। अच्छा पहले देखें कहां नहीं है, छोड़े इसे। देखो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस था। ठीक है, लॉस आपने माइनस किया था पीएनएल में, उसे डेबिट में डाला था। ठीक है, यानी प्रॉफिट को घटा दिया था। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। या आप ऐसा करो, इस ब्रैकेट को हटा के माइनस लिख लो, डाउट खत्म हो जाएंगे। ये माइनस का है, यहां प्लस करेंगे। 2,30,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि मैंने 2,30,000 क्यों प्लस किया है। 3 लाख में से 3 लाख का लॉस था, बट 70,000 तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। तो नेट लॉस कितने का डाला होगा हमने पीएनएल में? 2,30,000 का। और बाकी लॉसेस के साथ या बाकी खर्चे इनकम के साथ ये लॉस भी डल गया होगा, तो इसे रिवर्स करना है, प्लस कर दिया। ठीक है, अगली बात कहता है टैक्स रिफंड मिला है ईयर एंडेड 31 मार्च 17 को। जो ईयर एंड हो रहा है 31 17 को, यानी कि इस ईयर से बिलोंग करता है। ठीक है, इस ईयर से बिलोंग करेगा ये। 31 मार्च 17 तो यहीं पर आएगी ना। चलिए, तो यहां पर 30,000 का आपको एक टैक्स रिफंड मिल गया, यानी आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया गया। टैक्स रिफंड मिला, फायदा मिला ना, तो आपने पीरियड में क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। तो उसे क्या करेंगे? रिवर्स, उसे उसका इंपैक्ट हटाने के लिए क्या करेंगे? प्लस हो रखा था तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहां माइनस कर दो 80,000। चलिए जी, अब आइए, अब हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स लिखते हैं और कहीं पर एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, बस यहां था, इन 2 ईयर में हमने कर लिया। तो ये एग्जैक्टली 4 लाख आ गया। ये हमारे पास 5 लाख रुपीज आ गया। और ये हमारे पास कितना आ गया? देखो ये प्लस है, ये माइनस का था, तो माइनस प्लस यहां पर प्लस आ जाएगा हमारे पास 1,70,000, 1,70,000 रुपए। और ये माइनस होगा इसमें से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 70,000 बचेगा प्लस का। और यहां कितना आ जाएगा? ये आएगा 2,50,000। चलिए जी, अब आप इसका टोटल करके मुझे बता दीजिए इन सब का टोटल कितना आ रहा है। 4 लाख प्लस 5 लाख
प्लस 1,70,000 प्लस 70,000 प्लस 2,50,000, तो इनका टोटल कितना आ गया 13,90,000। 13,90,000, ठीक है जी। चलिए ये टोटल आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट्स के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ प्रॉफिट्स जो कि 13,90,000 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एक काम कीजिएगा, मैं इसे इरेज करूंगा, मेरे पास जगह वैसे कम है, निकाल सकते हैं, यहां कर लेते हैं, काम करते हैं, यहां अगला काम कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएंगे, 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5। चलिए जी, तो मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है ये अमाउंट। 13,90,000 को जरा 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 2,78,000 रुपीज। 2,78,000 रुपीज आ गया। आपके पास क्या आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है 3, तो गुडविल आ जाएगा। आइए एवरेज प्रॉफिट यहां से आया आपके पास वर्किंग नोट से 2,78,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और गुडविल आ जाएगा। जरा कीजिए इसे 3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, मेरा आ रहा है 8,34,000, तो आपका देख लीजिए आपका कितना आएगा, मेरा तो आ रहा है 8,34,000। चलिए जी, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मुश्किल कुछ भी नहीं थी, बस ये जो एडजस्टमेंट्स करनी थी। बाकी एवरेज प्रॉफिट आपको बहुत आसानी से आता है, आपने स्टैट्स में भी पढ़ा है एवरेज निकालना, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम कहां थी, यहां थी कि उसने एडजस्टमेंट्स दे दी आपको, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे आपके साथ।